नमस्कार जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हां दोस्तों, झारखंड में अभी नियोजन नीति को लेकर त्रिदिवसीय आंदोलन था 17, 18, 19। उसी को लेकर आज हमारे बीच छात्र नेता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। जोहार भैया। जोहार। अपना परिचय सबसे पहले तो बता दीजिए। मेरा नाम राजीव कुमार झारखंडी है। मैं रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची से हूँ। तो क्या कुछ आपने देखा कि जो त्रिदिवसीय आंदोलन था उसमें से क्या कुछ आपके नज़र में क्या कुछ हुआ स्टूडेंट के हित में, चाहे तो स्टूडेंट के खिलाफ जाकर क्या कुछ सामने आया मुद्दा, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, ये जो आंदोलन है इसका पृष्ठभूमि में जाइएगा तो हम लोग कोई नया बात नहीं कर रहे हैं, उन्हीं बातों को कह रहे हैं जिन बातों को लेकर अलग झारखंड राज्य का संकल्पना किया गया था और आंदोलन किया गया था। और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय मुख्य भूमिका में थी और आंदोलन किया और साकार रूप में झारखंड आया। लेकिन 22 वर्षों के बाद भी अभी वे सारे मुद्दे गौण हैं और 2019 का चुनाव में हम देखते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत भी मिला, मैंडेट भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ के जनता के साथ छलावा करते हुए नज़र आ रही है। उन सारे मुद्दों को अभी तक 50% क्या, हम 10% भी पूरा नहीं कर पाई है और उस विषय पर कदम उठाते हुए भी नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और हम लोग आने वाले समय में और उग्र रूप से आंदोलन करने का काम करेंगे और झारखंडी जनता को जगाने का भी काम करेंगे और इस सोई हुई सरकार को इसके कान में तेल डालने का भी काम करेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं छात्रों को लगता था कि ये हम लोग के लिए लास्ट आंदोलन है, इसी के बाद सरकार 60-40 को वापस करेगी, आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी करेगी, तो नियोजन नीति, इसके बाद नियोजन नीति को लेकर कोई आंदोलन नहीं होगा, ऐसा आसार जता रहे थे स्टूडेंट। लेकिन आज तक इसमें कोई आश्वासन नहीं मिला, न इस पर कोई बातें उठी। हालांकि आंदोलन जो रहा वो सफलपूर्वक हुआ, लेकिन क्या होगा आप आगे? देखिए, जहाँ तक आंदोलन की बात है तो झारखंडी जनता में एक चेतना जगी है। कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक हो रहे हैं। सड़क पे भले हर कोई नहीं निकल सकता है, लेकिन इस बार का बंदी में हम लोग देखें कि स्वतः रूप से अपने आप से लोगों ने इस बंदी का समर्थन किया। कहीं ना कहीं नैतिक रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया कि छात्र जो भी मुद्दा को लेकर सड़क पे निकले हैं वे सही हैं और इस पर जनता भी अब कहीं ना कहीं इस रुख को दिखाएगी। 2024 के चुनाव में सरकार को देखने को मिलेगा ये बात। तो क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार की रवैया, चाहे तो स्टूडेंट के हित में नियोजन नीति वगैरह नहीं बनाने के कारण स्टूडेंट जो है कभी सदन के बाहर होते हैं, कभी सड़कों पर होते हैं, कभी नाकाबंदी के भेष पड़ जाते हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में इससे चेंजेस करने का कोई ज़रूरत हो सकता है क्या? देखिए, लोकतंत्र में बदलाव हमेशा से गुंजाइश रहता है और बदलाव होना भी चाहिए। और जहाँ तक बात है, ये जो सरकार है ये लोगों की भावनाओं के साथ छलावा की है। अपने जो भी मैनिफेस्टो में जिन बातों को रखा था इन्होंने एक भी बातों को पूरा करने का काम नहीं किया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये उभार जो है अभी आंदोलन का, इससे यही संकेत दिखाई दे रहा है कि 2024 में ये सरकार बरिया बिस्तर बांधकर हो सकता है अब पटना जाएगी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, अब बिहार मुक्ति मोर्चा बनेगी। अब वहीं जाके राजनीति करे, झारखंड में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है कि जो 60-40 नीति है ये बाहरी को आमंत्रण देने के लिए बनाया जा रहा है? आपका क्या कहना है? इसको इस तरह से देखा जा सकता है, ये जो सरकार है पूरी तरह से निकम्मा पंगु सरकार है, एकदम ठंडी सरकार है। इसके पास कोई एजेंडा नहीं है और जहाँ तक बात है ये जो निर्णय लेती है ये खुद स्वतः नहीं लेती है। ये बिचौलियों से घिरी हुई सरकार है, भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई सरकार है। इसलिए ये स्पष्ट रूप से ना कोई नीति बना पाती है, ना कोई निर्णय ले पाती है, ना ही किसी बात पर अपना वक्तव्य स्टैंड दे पाती है। तो 60-40 का आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरह का नीति चाहते हैं जो रोजगार का सृजन हो? हम कोई नया नीति नहीं चाहते हैं। हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में जिस तरह की नीतियां हैं, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, उसी तरह की नीति चाहिए हमें। यानी 90 और 10 का नीति, यानी हमारे यहाँ के लोगों को 90% रिजर्वेशन, यानी यहाँ के लोग ही उसमें घुस पाएंगे और 10% बाहरी लोगों के लिए भी वो खुला रहेगा। जिस तरह से अन्य राज्यों ने भी इसको अपनाया है उसी नीति को यहाँ लागू किया जाए और इसमें कोई त्रुटि भी नहीं है और इसमें कोई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। और ये एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं लोगों को कि ये जो आंदोलन है किसी राज्य के लोगों को, बाहर के लोगों को विरोध करने के लिए या भगाने के लिए नहीं, बल्कि ये जो आंदोलन है ये झारखंडी जनताओं, यहाँ के छात्रों, नौजवानों को
हक और अधिकार देने के लिए। और जहाँ तक बात है, इस राज्य का निर्माण कोई गैर कानूनी तरीक़ा से नहीं हुआ है। अगर आप भारत के संविधान का आर्टिकल 1 ही पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यहाँ राज्य होंगे। और अगर आप फिर देखने जाइएगा राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा को लेकर, तो राज्य को अलग शक्तियाँ मिली हुई है, केंद्र को भी अलग शक्तियाँ मिली हुई है। तो इससे हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि सरकार संविधान को समझे, जाने, अपने अधिकार को समझे कि हम इस राज्य के जनता के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आप कोई गैर कानूनी काम करने नहीं जा रहे हैं। तो इस त्रिदिवसीय आंदोलन के दौरान छात्रों में कुछ क्षतियाँ हुई हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए कि कहाँ शिकंजा कसने वाले हैं इस पर? देखिए, ये जो आंदोलन था पूरी तरह से लोकतांत्रिक तौर तरीक़ा से, संवैधानिक तरीक़ा से, कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग इस आंदोलन को किए थे। लेकिन प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से अमानवीय तरीक़ा से अमानवीय कृत्य किया गया। कहीं ना कहीं लाठी डंडा गोलियां बरसाई गई। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई गैर कानूनी लोग नहीं है, हम कोई अलोकतांत्रिक व्यवहार करने वाले लोग नहीं है। सभी शिक्षित लोग हैं, जानते हैं अपने अधिकार को, संविधान को भी समझते हैं, उसी के दायरे में कर रहे हैं। तो ये जो अमानवीय कृत्य है, हम लोग इसका भर्त्सना करते हैं, इसका हम लोग आलोचना करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी जोहार भैया, फिर आगे आपसे बात करेंगे। नमस्कार। तो हम लोग बारीकी से बातों को रखा और सुनने का भी कोशिश किया।